हेलो, गुड इवनिंग। कैसे होंगे? देखिए, आज मार्केट ने थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव लिया है। ये 2 अप्रैल महीने से जो ट्रम्प साहब का टैरिफ वॉर अपनी असलियत दिखाने वाला है। इससे पहले मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ आना एक्सपेक्टेड था, लेकिन आज वो बढ़ा। हालांकि मैं तो देखिए बोल रहा था आपको, आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए कि मार्च एक्सपायरी तक मार्केट बढ़त दिखाएगा। तो आज मार्च एक्सपायरी का लास्ट डे था, तो देखो आज भी बढ़त दिखाई। हालांकि मैंने ही कल आपको बताया था कि मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, और वो इतना कोई बड़ा गैप डाउन नहीं आया। ऑन द कॉन्ट्ररी मार्केट बढ़ गई। तो ये क्या हो गया? देखिए, पहले से बताया गया था आपको कि ये एक्सपायरी तक मार्केट चलेगी, और वो चली है। और कल से अप्रैल की एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। हालांकि 28 मार्च है, लेकिन एक्सपायरी शुरू होगी अप्रैल की। तो कम अप्रैल, और अप्रैल में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, इकोनॉमी फ्रंट पे हर जगह पे आप देखिए, डाउ जोन्स गिर रहा है, नास्डेक गिर रहा है। यूएस में जो फोर्ट नॉक्स में रखा गया यूएसए का जो गोल्ड का रिजर्व है, वो फिर से शायद ऑडिट किया जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट 100% बढ़ने वाला है, मार्केट पे पड़ने वाला है। तो हम देखेंगे कि क्या होता है। अगर जरा सा भी भंडारण जो दिखाया गया है उससे, यानी 8,122 टन का जो आरक्षण है यूएस का, जो दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण है, उसमें अगर कुछ कम घाटा निकला तो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कुछ समय के लिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि उन्होंने ये जो गोल्ड का रेट बताया है, परचेज प्राइस जो है उसकी, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली, अगर हम हमारी करेंसी में बात करें तो अराउंड 4,000 रुपीज़ का भाव है 10 ग्राम का, या प्रति औंस का, क्योंकि यूएसए में औंस चलता है। तो 4,000 रुपये में 28.75 ग्राम सोना जो लिया था उस वक्त, वो रिजर्व में रखा है। तो आप देख लीजिए कि आज उसके प्राइजेस कहाँ पहुँचे हैं। तो अगर ये ऑडिट ठीक ठाक हो गया तो मान लीजिए कि अमेरिका की इकोनॉमी फिर से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाएगी, क्योंकि ये फोर्ट नॉक्स जो जगह है वहाँ 80 साल में केवल 2 ही बार ऑडिट हुआ है। वहाँ एक्चुअल में कितना गोल्ड है वो किसी को पता नहीं है। और इस वक्त पूरी दुनिया में गोल्ड इकोनॉमी चल रही है। देखिए, गोल्ड इकोनॉमी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास वक्त नहीं है
गोल्ड निकालने का इतनी डिमांड आ रही है, सब कंट्रीज गोल्ड निकाल रही है अपना अपना और अपने देश वापस ले जा रही है। क्यों? और 2 महीने का वेटिंग टाइम हो गया है उधर। तो संकेत ये मिलते हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और इस भाव पे जो लोग कैश इन कर रहे हैं, मतलब अपने सोने को बेच देते हैं, उसके पास ढेर सारे पैसे आए हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा शायद अब शेयर बाजार और सिल्वर में लगेगा। तो सिल्वर की प्राइसेस भी अप होगी यहाँ से भी और शेयर बाजार भी चलेगा इन द लॉन्ग रन। मतलब यही साल में लॉन्ग रन इन द वे इन व्हाट मीनिंग आई एम सेइंग, यही साल में शेयर बाजार जो है वो बढ़ेगा। और जो मॉर्गन स्टैनली ने जो आगाही की है कि भारत का सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंचेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वो इन रियलिटी हो सकती है ये बात। तो हमें क्या करना है, अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करते रहना है, जो कि मैंने आपको बताया है। और अकॉर्डिंग टू योर वॉलेट कैपेसिटी आप ले सकते हैं। काफ़ी गिरे हुए दामों में अब भी मिल रहे हैं शेयर। ऑप्शन की बेजाबारी हमें छोड़ देनी है अगेन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। बहुत बड़े हैं प्रीमियम्स, आप देख लीजिए। अप्रैल 24 की जो एक्सपायरी है उसको आप देख लीजिए कि कहाँ है प्रीमियम के दाम, आप देख लीजिए। काफ़ी प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो हम ऑप्शन के बारे में फॉर नेक्स्ट 15 डेज, या तो मैं आपको कहूँगा कि हनुमान जयंती तक 12 अप्रैल तक हम ऑप्शन के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, अनलेस एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसी बात आ जाती है कि हमें देखना पड़े ऑप्शन की तरफ, तो वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर 12 अप्रैल तक हम ऑप्शन की कोई बात नहीं करेंगे। तो अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है कि कल मार्केट कैसा रहेगा। देखिए, नई एक्सपायरी शुरू होगी और अप्रैल महीने में ज़्यादातर सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छे चलते हैं हिस्टोरिकली। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे, वो क्वार्टर 1, 2 और 3 से बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। इसलिए मार्केट अप्रैल में बढ़त दिखा सकती है। ये मैं पूरे अप्रैल महीने की बात कर रहा हूँ और ये महीना भी काफ़ी शानदार होगा। चैत्र नवरात्र चलेंगे, रामनवमी आएगी, हनुमान जयंती आएगी और महावीर जयंती भी इसी महीने में आएगी। तो ये महीना जो है वो शानदार होगा, तो शेयर बाजार भी शानदार चलेगा अप्रैल में। हो सकता है कल वो गिरे या 1-2 अप्रैल को गिरे, लेकिन बाय एंड लार्ज अप्रैल महीने में मार्केट अच्छी चलती रही है, अच्छी चलेगी। तो कल हमें क्या करना है? कल हमें क्या करना है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो वो कहूँगा कि जब तक ट्रम्प साहब के टैरिफ का पूरा चित्र हमारे सामने ना आए, तब तक हमें एटलीस्ट ऑप्शंस से दूर रहना है। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में खेला करना है तो हेजिंग करके चलना है, यही मेरी एडवाइस होगी।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर बहुत बढ़ गई मार्केट तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने बस मिस कर दी। बहुत गिर जाएगी तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हम इसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी कैपिटल कैसे सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि बहुत ही इनडिसिजिबल मार्केट, जब अगर क्रैश आएगा तो वो बड़ा क्रैश आ सकता है। अब याद रखिए, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या करेंगे अब तक किसी को पता नहीं है। और गोल्ड के दामों में जो तेजी आ रही है, देखिए आज वो फिर बढ़े हैं और 3035 US डॉलर प्रति आउंस पे वो पहुंचे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वो 3021 US प्रति डॉलर प्रति आउंस था। तो आप समझिए कि क्यों बढ़ रहे हैं गोल्ड के भाव, बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रीजन्स जो है वो यूं के वैसे ही पड़े, सॉल्यूशन नहीं दिखता है, सॉल्यूशन नहीं दिखता है, इसीलिए अनसर्टेन है मार्केट। आज भी डाउ जोन्स और नास्टिक लगातार डाउन चल रहे हैं और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी हल्का सा डाउन है। तो इंडिकेशन तो यही है कि अगर मार्केट कोई सरप्राइज नहीं देगा तो कल भी मार्केट गैप अप नहीं, गैप डाउन खुल सकता है, गिर सकता है मार्केट। और हमें ऐसा ही मानना है कि गिरेगा मार्केट और सरप्राइज दे और गैप अप खुले, तब हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे कि क्या हमें लेना है या नहीं लेना है, ट्रेड करना है या नहीं करना है। देखिए ऑप्शन तो नहीं लेना है कोई भी, मतलब नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है, लेना है नहीं लेना है, लेकिन 15 दिन तक तो अब हम ऑप्शन की ओर नहीं देखेंगे, चाहे कितने भी बढ़ जाए ऑप्शन नहीं देखना। हाँ, अच्छे शेयरों को ही एक्यूमुलेट करना है। तो यही स्ट्रेटेजी होगी कल बाय ऑन डेक्लाइन की, अच्छे शेयरों की मैं बात कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या करेंगे, तो पहले हम कल भी कॉल लेंगे और वो कॉल लेंगे 23,700 का निफ्टी में और 23,600 का बैंक निफ्टी में। इससे क्या होगा कि मार्केट अगर सरप्राइज देके बढ़ती है तो अच्छा रहेगा। देखिए, क्योंकि ट्रेड टॉक जो चल रहे हैं बिटवीन US एंड इंडिया, भारत में ही चल रहे हैं, उसकी पूरी टीम आई हुई है। तो वो ट्रेड टॉक के कारण अगर कोई इनसाइडर को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे हो, ऐसा हो सकता है। तो इसी के कारण ही मार्केट जो है उसका जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है कल बढ़े भी मार्केट, तो हम कॉल लेंगे और मैं आशा करता हूं कि अगर मार्केट बढ़ेगी तो आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट लेके निकल जाना है, वेट नहीं करने हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। क्योंकि ट्रम्प का जो हॉरर शो है वो 2 और अप्रैल से वास्तविक स्वरूप में हम देख पाएंगे। ये हॉरर शो ही है,
पूरी दुनिया में इकोनॉमी को इस वक्त जैसे मूर्छित कर दिया गया है, मूर्छित कर दिया गया है इकोनॉमी। क्या होगा किसको पता। देखिए, तो मार्केट में हमें संभल कर चलना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं और हमारी कैपिटल बचाए रखने की है। तो किसी और अदर स्टॉक के ऑप्शंस मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो रूल है कि फॉर फर्स्ट 15 डेज हमें कॉल ऑप्शन की तरफ मतलब अदर कॉल ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं है, तो हम नहीं देखेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइबर्स बेल बटन दबा दीजिए, आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा प्रायर टू दी ओपनिंग ऑफ द मार्केट। कल कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मार्केट किसी भी साइड जा सकती है, किसी भी साइड। अगर ट्रेड नेगोशिएशन जो चल रहे हैं यूएस और इंडिया के बीच में, उसमें से अगर कोई अच्छे इंडिकेशंस बाहर आते हैं तो मार्केट बढ़ सकती है, और अदरवाइज मार्केट डाउन भी हो सकती है। और एज फार एज टैरिफ की बात है, मैं आपको बताऊं कि भारत ने काफ़ी अच्छे कदम वेल इन एडवांस उठा लिए हैं। तो मेरा मानना है कि यूएस हमें इतना हर्ट नहीं करेगा और हमारी बाजार ये सब पिक्चर क्लियर होने के बाद बढ़िया चलने लगेगी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। गुड नाइट।